हेलो एवरीवन। ये हमारी सीरीज का जिसके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं लिमिट स्टेट मेथड का ये लेक्चर नंबर 26 है। लेक्चर 26 है हमारा सीरीज का। तो इस लेक्चर्स में हमने पिछले वाले में एक सिंगली रीइंफोर्स बीम के लिए, तो हम लोग सिंगली रीइंफोर्स बीम के लिए एक स्टडी कर रहे हैं और बाय लिमिट स्टेट मेथड। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक सेक्शन एज्यूम किया था, दैट इज सेक्शन, दिस इज सेक्शन जिसमें ये दिया है और ये हमारा 0.00, दिस इज योर स्ट्रेस शुड नॉट बी लेस देन 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002 यहाँ पर था और ये हमारी इस तरह से C की वैल्यू थी और ये जो मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेन है वो 0.0035 था और ये हमने निकाला था कि टॉप फाइबर पे जो आपका सब कंप्रेशन है वो 0.45 FCK या 0.446 जिसको हमने 0.45 लिया है। आप चाहें तो इसको 0.446 भी ले सकते हैं, यू कैन टेक 0.446 FCK भी ले सकते हैं। तो इसमें जो आप 0.45 या 0.4 ले सकते हैं और यहाँ पर C की वैल्यू 0.36 FCK BXUI थी और T की वैल्यू आपकी थी दैट इज 0.87 FY into AS। इतना तो पिछले लेक्चर्स में ये हम ये हमारे पास निकल के आया था। पहला स्टेप जो हम लोग इसमें लेना चाह रहे हैं, तो हम ये इसको इवेलुएट करने चाहते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम को। तो इसमें हम XU/D को फाइंड आउट करते हैं, एक नाम फाइंड आउट करते हैं और उसको हम निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग XU max by D को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेन डायग्राम आप देखेंगे, स्ट्रेन डायग्राम 1 by 1 पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग देखते हैं पिछली बार यहां से यहां तक ये वाला पॉइंट है, या आप ऐसे खींच सकते हैं इसको। दिस इज योर स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज योर पॉइंट, दिस इज अगेन, दिस इज गोइंग लाइक दिस, यहाँ पर आया है और ये आपका न्यूक्लियस से सपोज करिए। तो इसमें जो स्ट्रेस आया था वो कुछ इस तरह से आया था, इस आया था। तो ये प्रोजेक्शन से सेम ये है वैल्यू आपकी 0.0035। तो इसमें क्या हुआ, ये पॉइंट यहां से यहां तक आ गया 0.0035 और ये वैल्यू जो आपकी आई है वो है 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002 प्लस ये वैल्यू मिलकर के आती है। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो आपकी है D, ये D है और ये जो वैल्यू यहां से यहां तक है वो है क्या, XU लिमिट ये है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेन हो सकता है वो टॉप फाइबर में कंक्रीट के 0.0035, ये हमारा IS45 के एजम्पशन के हिसाब से है और इसकी वैल्यू यहाँ पर इस तरह से गवर्न हो रही है। तो हम XU max by D जो निकाल सकते हैं वो क्या होगा, XU max by D इक्वल्स टू 0.0035 अपॉन 0.0035 प्लस 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES। तो यहां पर आप देखोगे कि ये वैल्यू जो हो गई हमारी पॉइंट, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, 0035 डिवाइडेड बाई 0.0055 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो इसको अगर आप 2 से गुणा करते हैं, तो हमारा
दैट इज 0.0035 0.005 0.87 FY निकल के हमारा आएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसी फॉर्म में हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0055 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई 2 into 10 to power 5, 2 into 10 to power 5, ये वैल्यू आ गई। तो 2 into 10 to power 5 का मतलब हुआ कि अगर हम इसको यहां से गुणा कर दें, यहां भी गुणा कर दें इसी का 2 into 10 to power 5 का, और यहां भी गुणा कर दें इसमें भी 2 into 10 to power 5 का, इसको गुणा करके देखते हैं हम लोग। और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे 2 into 10 to power 5 का दोनों में गुणा करते रहे, नीचे ऊपर गुणा करते रहे, नीचे ऊपर गुणा करते रहे। तो जब इसको गुणा करेंगे 10 to power 5 से 1 2 3 4 और 35 में 70, ये 700 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 55 का 1100, और ये क्या हो जाएगा 0.87 FY। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 into 10 to power 5 है, तो ऊपर नीचे हम जो है इससे गुणा करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जिसको आपको मेमोरी में रहे। तो इस तरह से XU max by D को हम लोग लिख सकते हैं 700 डिवाइडेड बाई 1100.87 FY। ये आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इजी रहेगा। 7 और 1100, 700 1100 0.87 FY। तो आप जहां भी चाहें उसको निकाल सकते हैं। इसको बार बार आपको कैलकुलेशन करने से आप बच सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस पॉइंट को निकाला है। तो यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं कि दैट इज 700 डिवाइडेड बाई 1100, दैट इज 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY। दिस इज योर जनरल वैल्यू, दिस इज योर जनरल वैल्यू। आप जहां भी फिगर यूज करना चाहें इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इजी होने के लिए इस तरह से फॉर्म में किया, क्योंकि बार बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसकी बजाय ये फार्मूला है। तो अब मान लीजिए Fe250 अगर आप निकालना चाहें तो इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू क्या हो, Fe250 के लिए तो mu max D इक्वल्स टू 700 ये डिवाइडेड बाय 1100 प्लस 0.87 इंटू 250। आप कर लो इसको, तो ये कितना आ जाएगा आप कैलकुलेशन कर लीजिए। दिस इज 0.87 इंटू 250 प्लस 1100 रिजल्ट इतना इनवर्स रिजल्ट इतना इंटू 700। दिस इज कमिंग 0.53। जब आप इसको निकालोगे तो ये 0.53 के बाद आएगा। इसी तरह से 0.53 यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं Fe250 के लिए 0.53। इस तरह से Fe415 के लिए हमारा यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 700, दिस इज XU max by D। क्लियर है आपको? दैट इज 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 इंटू 415। तो आप जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.48। इसी तरह से जब आप Fe500 के लिए लेंगे तो XU max D जो होगा वो आपका आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 इंटू 500। तो ये आपका आ जाएगा 0.46। तो बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं 0.46। तो इस तरह से समराइज अगर किया जाए तो हमारा जो स्ट्रेन डायग्राम से लिमिटिंग वैल्यू है, मींस इससे अधिक नहीं हो सकता है XU की वैल्यू, वो वैल्यू हमारी ये निकल के आएगी। और एक जो फार्मूला हम लोग ने दिमाग में रखा है वो ये है, दिस इज योर फार्मूला, दैट इज 700 डिवाइडेड बाय, ध्यान रखिए ऊपर 700 है कम है और नीचे 1100 है। 7 1100 का मतलब है रिश्ता है 711 याद रखिए 700 1100.87 FY से आप
जो कि एक्स बाई मैक्स से एफ वाई पर ही डिपेंडेंट है, मतलब स्टील की मात्रा पर ही डिपेंडेंट है और कोई फिगर इसमें नहीं है। तो ये ऑलरेडी आप इसको निकाल सकते हैं। तो हम जनरलाइज फॉर्म में यहां पर कर कहेंगे लिमिटिंग एक्स यू मैक्स की वैल्यू जल्दी हमको ये याद रखना पड़ेगा 0.53, 0.48 और 0.46। अगर आप लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग क्या यूज करते हैं, या फिर 415 या Fe250 या तीनों में से कोई, तो 0.53, 0.48 और 0.46 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ग्रेड ऑफ स्टील आपकी जो है, जो ग्रेड ऑफ स्टील है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स यू मैक्स डी, अगर आपकी Fe250 है, Fe415 है, Fe500 है, तो आपका 0.53 यहां हो गया, यहां पर आपका 0.48 हो गया और यहां पर आपका 0.46 हो गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये आपके लिए दिस इज फर्स्ट लेसन, पहला लेसन है जो हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमारी बात आती है कि हम तुलना कैसे करेंगे। तो आप इस स्ट्रेस डायग्राम जो है उससे सी को टी के बराबर रखेंगे, इसको सी के टी के बराबर आप रखेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आप दिखाएंगे सी बराबर टी। सी कितना है आपका 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू। बी इंटू एक्स यू ये एरिया हो गया और ये एरिया हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। तो दिस इज योर एरिया जो कंक्रीट के द्वारा कवर किया जा रहा है और ये इसका स्ट्रेस है। 0.36 एफ सी के हम लोगों ने निकाला था, 0.36 इसका कंबाइंड स्ट्रेस आया था जो पिछले लेक्चर में निकाला था। और T बराबर क्या हो जाएगा, T इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू एस के बराबर हो जाएगा। अब आप दोनों को बराबर कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू इक्वल्स टू नथिंग 87 एफ वाई एस। अब आप ऐसा करो कि एक्स यू बाई डी हमें यहां रखना है, तो एक्स यू बाई डी के लिए डी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या करेंगे, ये आप लिख दो एक्स यू इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू बी एफ सी के। या आप लिखते हैं एक्स यू बाई डी लिखेंगे क्योंकि एक्स यू बाई डी का ही रेफरेंस लेते हैं, वहां पर हमने निकाला था, इसलिए इसको एक्स यू बाई डी में तब्दील कर देंगे। तो ये हो जाएगा एफ वाई अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू ए एस टी बाई बी डी के बराबर आपका हो जाएगा। मीन्स एक्स यू बाई डी जो होगा वो इस तरह से आप तुलना कर देंगे। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन और इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, एक्स यू बाई डी को फाइंड आउट कर लेंगे। स्टील का एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शन दिया है, एफ वाई एफ सी के दिया है, तो एक्स यू बाई डी आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक्स यू बाई डी जब आप फाइंड कर लें, जो भी वैल्यू इसकी आएगी उसको इस वैल्यू से, मान लीजिए जो आपने Fe250 लिया है तो Fe250 में 0.53 डी होगा, ये जो है आपका एक्स यू बाई डी। इफ इससे आप तुलना करेंगे, इफ एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्स, तो आप कह सकते हैं फॉर पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, मान लीजिए Fe250 का है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज अंडर रीइंफोर्स्ड बीम। क्या है, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम है, हो जाएगी। और ये एक्स यू जो है आपका इक्वल्स टू एक्स यू लिमिटिंग है, एक्स यू लिमिट कह सकते हैं या एक्स यू मैक्स कह सकते हैं, ये बराबर है Fe250 के लिए। तो ये क्या होगा, आपका बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। कौन सा सेक्शन हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन हो जाएगा। और एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट या एक्स यू मैक्सिमम आप कह सकते हैं, तब ये जो है ओवर रीइंफोर्स्ड बीम हो जाएगी। तो हम दो बीमें ले सकते हैं, अंडर और बैलेंस, लेकिन हम लोग ओवर रीइंफोर्स्ड बीम के लिए कोड प्रोवाइड नहीं करता। क्यों, क्योंकि सडन फेलियर होगा, कंक्रीट का फेलियर होगा, जो कि लिमिट स्टेट या हमारे WSM में भी इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो इसकी वजह से इसको हम लोग
क्रॉस कर देंगे, ये नहीं यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर को अगर डिजाइन ही करना है तो स्ट्रक्चर के क्रॉस सेक्शन को या स्टील की मात्रा में तब्दीली करके, जैसे ज्यादा लग रहा है स्टील और इनफोर्स में, तो उस मात्रा को हम कम करके इसको बैलेंस या अंडर इनफोर्स बीम में डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये चीजें हम अडॉप्ट करेंगे। दिस इज दूसरा पॉइंट हो गया कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें ये सवाल है कि जैसे ये वैल्यू हमने दिया है, यहाँ पर एक मिनट के लिए मिटा रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इस पॉइंट पे हम थोड़ा और स्ट्रेस लेना चाहते हैं, इस पर लोड कम करना चाहते हैं, मान लीजिए सपोज के लिए। तो यहाँ पर परसेंटेज स्टील AST बाई BT को हम लोग परसेंटेज स्टील के माध्यम से देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, XU बाई D इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन 0.36 FCK इनटू दिस वैल्यू AST बाई BD। P बराबर क्या होता है, या PT या BT, P इक्वल टू होता है AST बाई BD इंटू 100। तो अगर आप ये वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, AST बाई BD। अगर ये लेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाई 100। तो यहां जो है AST बाई BD को हम P बाई 100 में तब्दील कर रहे हैं। एक मिनट के लिए आप देखिएगा, तो यहां पर आएगा XU बाई D इक्वल्स टू 0.87 FY अपॉन 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाई P बाई 100। दिस इज योर P बाई 100। अब आप एक काम करो कि इस P बाई 100 को एक तरफ रख लो, P बाई 100 अभी देखते हैं, इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 0.36 FCK अपॉन 0.87 FY। ठीक है, FCK FY ये उल्टा हो गया, इस साइड में आ गया, और यहां पे क्या होगा, XU बाई D, XU बाई D। ठीक है, ये इतना समझ में आ रहा है। हम ये हमारा पर्पज ये है कि हम परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सेक्शन हमारा जैसे लिमिटिंग केस होगा तो हमारे इस परसेंटेज ऑफ स्टील कितनी मात्रा होगी। दो तरीका है, एक तो हम इसकी डेप्थ न्यूट्रल डेप्थ निकाल लें, तुलना कर लें कि अंडर है वो है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि स्टील की मात्रा निकाल लें और उसमें जो स्टील प्रोवाइड किया गया उसकी तुलना करें। तो हमारा दूसरे पर्पज के लिए हम इसको निकाल रहे हैं, दैट इज AST by BD into 100 equals to this is AST by हमने निकाला, दैट इज आपका P, ये वैल्यू हमारी निकल के आई है, ये हम यहाँ रखते हैं। तो P by 100 या P by 100 इक्वल्स टू 0.36 FCK अपॉन 0.87 FY मल्टीप्लाई बाई XU बाई D। ठीक है, अब अगर हम P निकालेंगे P के बारे में, तो P और FY इंटू FCK इधर कर देंगे, क्योंकि ये पता नहीं है हम लोगों को। तो FY FCK हमने इधर कर लिया है, तो ये इस साइड में FY FCK हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ 100 से गुणा हो जाएगा, 100 इंटू 0.36 अपॉन 0.87 XU बाई D। आप ये ध्यान दो, सर ये क्यों कर रहे हैं, तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हम P की मात्रा को फाइंड आउट करने, लिमिटिंग P की मात्रा को फाइंड आउट करने। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 0.87 और यहाँ XU बाई D। ठीक है, सिंगल से रिलेशन है। तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 36 डिवाइडेड बाई 0.87, ये निकल आया 41.379, 41.38, 379 आया, तो 38 हमने लिख लिया और XU बाई D कर दिया और यहां पर कर दिया P। दिस इज परसेंटेज ऑफ स्टील P। P इज इक्वल टू AST बाई BD इंटू 100। तो हमने P इज नथिंग, P इक्वल्स टू आपका क्या है, P इज इक्वल टू AST बाई BD इंटू 100।
ये आप याद रखिएगा, ये परसेंटेज ऑफ स्टील है, मतलब क्रॉस सेक्शन के रिस्पेक्ट में कितना परसेंटेज स्टील लगा हुआ है। तो यहाँ पर एक फार्मूला आपका निकल के जो आया है वो है 41.38 XU/D। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, P की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर यही इस कॉलम में आ जाएगा, इसी कॉलम में आ जाएगा कि परसेंटेज ऑफ स्टील P is denoted by 41.38 XU/D। दिस इज और इंपॉर्टेंट A है और ये आपका B है, ठीक है, XU/D AB, ये आपका बताएगा कि कितना आ गया। अब आप लिमिटिंग केस ले आओ तो P लिमिट हो जाएगा। P लिमिट का मतलब हुआ कि जो मैक्सिमम आप स्टील यहां प्रोवाइड कर रहे हो वो कितना हो जाएगा 41.38 और ब्रैकेट में XU/max/D हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, मान लीजिए कि आपकी Fe250 के लिए निकालना है तो P Fe250 के लिए कितना होगा, P लिमिट 41.38 को XU/max माने 0.53 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 53 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.53 गिव्स आउट 21.93 आएगा। दिस इज ए परसेंटेज ऑफ स्टील, 21.93 आपका आ गया P। इसी तरह से अगर आप P लिमिट Fe415 के लिए लेंगे तो कितना आएगा 41.379, ये 379 है भाई, 379 हमने यूज किया है इसलिए यहाँ 379 लिख रहे हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं 379 आगे वो है। तो यहाँ हो गया 0.48, इसको हमने गुणा कर दिया 0.48 विदाउट 19.86 और इसी तरह से Fe500 को करेंगे तो P लिमिट की वैल्यू जो हो जाएगी 41.379 मल्टीप्लाई बाय 0.46 इक्वल्स टू 41.379 multiplied by 0.46 equals 19.03. एक बार और चेक कर लेते हैं इसको 41.379 19.03. This is coming 19.03. तो इसके अगर किसी में थोड़ा सा वैल्यू में अंतर आता है, थोड़ी सी अंतर आता है, 48 के लिए इतना है, 46 के लिए इतना है, तो इस तरह से हम समराइज कर लें तो हमें समराइज करने पे ये चीजें निकल के आएगी समराइज समरी में कि P लिमिट की जो वैल्यू है वो है और XU/D की वैल्यू ये है। तो PT की वैल्यू हम यहाँ 21.93 जो है आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले के द्वारा से, दैट इज 41.38 XU/max/D से निकल आएगा। तो P लिमिट हमारा जो याद करने का तरीका रहेगा, P लिमिट को हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज 41.38 XU/max/D और वो सभी के लिए डिफरेंट के लिए हमारा जैसे Fe250 ग्रेड है, ग्रेड ऑफ स्टील है आपका, ग्रेड स्टील है, ऑफ स्टील है मान लीजिए, और यहाँ पर P लिमिट आप लिख सकते हैं और यहाँ पर आप लिख सकते हैं XU/max/D। तो अगर आपकी Fe250 है तो टेबुलेशन फॉर्म में, Fe415 है तो टेबुलेशन फॉर्म में, Fe500 है तो आप टेबुलेशन फॉर्म में। P लिमिट की वैल्यू है 21.93, यहाँ पर है 19.83 और यहाँ पर है 19.03।
0.03 और यहाँ पर वैल्यू है आपकी 0.53, यहाँ पर है आपकी 0.48, यहाँ पर है आपकी 0.46। तो ये वैल्यूज हमको निकल के आ गए, जो कि हमारी आइडियोलॉजी में हम लोग जब यूज करेंगे तो इससे हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर आएंगे तो पी लिमिट से अगर हम प्रोसेस करेंगे तो हमें थोड़ा इजी होगा, और XU/D निकाल करके हम XU/D या पी लिमिट या पी परसेंटेज ऑफ स्केल हम फाइंड आउट करके और उसको तुलना कर लेंगे जो ग्रेड का होगा, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि अंडर है, ओवर है या बैलेंस सेक्शन है। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। तो अब आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बीम को किस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे, मोमेंट ऑफ MU कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज सेकंड पॉइंट, हाउ टू फाइंड आउट दी MU, और कोड का प्रोविजन क्या है इसके लिए। ये मिनट हम यहाँ ये वैल्यू लिखे हुए हैं, या हमें याद रहेगा XU/dx 21.3, ये हमारे वैल्यूज हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, ये लिखा है। तो यहाँ पर जो हमारी चीजें निकल के आएंगी उससे हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। अगर मान लीजिए कोई सिंगल इनफोर्स बीम दी गई है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मतलब हुआ हाउ टू फाइंड आउट MU। MU को फाइंड आउट करना है, MU को फाइंड आउट करना है तो हमने जो तरीके बताए थे, आप किसी भी हालत में C बराबर T करके एक आप निकालते हैं, C बराबर T करके, तो C बराबर T से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि XU/D कितना होगा। तो हमने ये निकाला था आपका C/T से, पहला स्टेप जो है C/T से निकाला था, C बराबर लिखा था 0.36 FCK B into XU equals to 0.87 FY AST, और XU/D से निकालने की कोशिश किए थे तो XU बराबर आ गया था 0.87 FY AST डिवाइडेड बाई दिस योर 0.36 FCK into B। अब यहाँ D कर देंगे तो XU/D ये इसके बराबर हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो ऑलवेज इसके माध्यम से हम लोग XU/D की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। XU/D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इस फार्मूले को यूज करेंगे, या इसको आप कह सकते हैं 0.87 डिवाइडेड बाय 0.36, 0.87 डिवाइडेड बाय 0.36 इज 2.4166। तो 2.4166 है, या आप या यही वैल्यू रख करके इसी के वैल्यू के माध्यम से आप XU/D की वैल्यू एक्चुअल निकाल लीजिए। फिर क्या करेंगे स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में हम करेंगे दैट इज आप कंपेयर करो, कंपेयर विद लिमिटिंग वैल्यू जो ग्रेड दिया होगा उसके लिए XU लिमिट कह सकते हैं, या XU मैक्स बाई D की तुलना करेंगे, तुलना करने पे हमने बताया था कि XU अगर आप इसे लेस देन XU मैक्स है फाइंड आउट कर लेंगे तो ये क्या है, अंडर रीइंफोर्स्ड बीम होगी। ये बराबर हो गया है अगर XU मैक्स के, तो ये क्या हो जाएगी, बैलेंस बीम हो जाएगी। और तीसरा जब है XU इज ग्रेटर देन XU मैक्स, तो आप जो है क्या करोगे, दिस इज ओवर रीइंफोर्स्ड बीम हो जाएगी, जिसको आप डिजाइन नहीं करोगे लिमिटिंग में। अगर आप इसको निकालना भी है तो बैलेंस के बराबर ही मोमेंट इसमें कैरी करा सकते हैं आप। तो बैलेंस के बराबर मोमेंट कैरी कराने के लिए आप इस चीजों को कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हम लोग स्टेप 2 में अडॉप्ट करेंगे। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि अगर ये अंडर इनफोर्स है तब हम कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे कैरी कराएंगे। अगर आपका अंडर है, दूसरा ये लिमिटिंग है, पहला अंडर है, तो हम T वाला फार्मूला, T का फार्मूला यूज करें, T फार्मूला। अगर बैलेंस है तो हम C वाला फार्मूला, C फार्मूला यूज करेंगे। ध्यान रखना है ये कोड का प्रोविजन है कि आप T का फार्मूला अंडर इनफोर्स बीम में और C का फार्मूला लिमिटिंग वैल्यू में यूज करेंगे। तो ये हमारे लिए 2 गाइडलाइंस हो गई कि हम यहाँ T का यूज करेंगे, T का फार्मूला कब करेंगे, टेंशन वाला, और कंप्रेशन वाला फार्मूला
तब यूज करेंगे। तो टेंशन वाला फार्मूला यूज करेंगे जब अंडरनींग फोर्स होगी, और कंप्रेशन वाला तब यूज करेंगे जब बैलेंस होगी या लिमिटिंग एक्स का मान लिमिटिंग के बराबर होगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया? तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चले या यहीं पर इसको स्टॉप करके और जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिजाइन के लिए जो मोमेंट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।